हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? कैश फ्लो के क्वेश्चन बना रहे हैं? अच्छा बना रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको मैंने पहला केस बताया था एसेट्स अकाउंट बनाने का, जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन ना हो। ये केसेस मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था, और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो रहेगा केस सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए। आज का क्लास बच्चे इन्वेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, ध्यान देना। और सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने केस फर्स्ट आपको बताया था असेट्स अकाउंट प्रिपेयर करने का। आज हमारा केस सेकंड है, जिसमें है प्रिपरेशन ऑफ फिक्स असेट्स अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस when balance sheet contain provision for depreciation or accumulated depreciation। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, जब क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में जैसे असेट्स है, जैसे मान लो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसमें चाहे टेंजेबल एसेट्स की मेनली हम बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे जो भी टेंजेबल एसेट्स है, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इसमें प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन है एज वेल एज करेंट ईयर का डाटा गिवन है। प्रीवियस ईयर का एज वेल एज करेंट ईयर का 2 इयर्स का। और जब इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया था, कुछ भी मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जब गिवन नहीं था, वो केसेस हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा दिया। आज मैं बताऊंगा कि जब असेट्स के जस्ट नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक सेकंड, जब असेट्स के जस्ट नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन हो, इट मींस कि हमारा जो असेट्स है वो बैलेंस शीट में ओरिजिनल कॉस्ट पे शो हो रहा है विदाउट डिडक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो 2 लेजर बनेगा, एक असेट्स का, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। याद है क्लास 11th में आपने डेप्रीसिएशन चैप्टर में पढ़ा था 10-12 क्वेश्चन के बाद, कि जब फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करता है। याद है क्लास 11th में आपने पढ़ा था, और उस समय आपको समझ में नहीं आया होगा यदि आप कहीं और कोचिंग किए होंगे तो, है ना? याद है कि अभी याद भी नहीं आ रहा है? याद है ना कि क्लास 11th में डेप्रीसिएशन में आपने पढ़ा था कि जब फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करेगा तो एट दैट टाइम 2 लेजर बनाएगा, एक असेट्स का और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इट मींस हर साल का जो डेप्रीसिएशन है वो असेट्स के लेजर में से नाम माइनस करके फर्म अलग लिख रहा है, किसमें? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो वही केसेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हमारे क्वेश्चन में असेट्स के जस्ट नीचे वर्किंग नोट में, नोट्स टू अकाउंट्स में, वर्किंग नोट में नोट्स टू अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन हो 2 इयर्स का इन एडिशन टू असेट्स फिगर, देन वी विल प्रिपेयर 2 लेजर, एक एसेट्स का और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। ठीक है, चलिए यही हमारा टॉपिक है कि प्रिपरेशन ऑफ फिक्स असेट्स अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। मतलब ये हुआ कि असेट्स बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में ओरिजिनल कॉस्ट पे शो हो रहा है विदाउट डिडक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन। और इसी का दूसरा नाम है व्हेन बैलेंस शीट कंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। हम तो बस याद रखे रहते हैं कि जब बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हो, दिया हुआ हो एसेट्स के नीचे, तो 2 लेजर, और नहीं दिया हुआ हो तो 1 लेजर। ठीक है, ओके। तो 2 लेजर जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, क्या क्या बात आएगा उसमें लेजर अकाउंट में? तो 2 लेजर में सबसे पहला काम करना कि असेट्स अकाउंट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का 5-6 लाइन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना। ठीक है, 4 कॉलम रहेगा दोनों लेजर में, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जब असेट्स अकाउंट बनाओगे
तो पहला काम करना कि सबसे पहले असेट्स का जो प्रीवियस ईयर का फिगर रहेगा बच्चे, ये प्रीवियस ईयर का फिगर, ये ओपनिंग फिगर में लिख देना और करंट ईयर वाला क्लोजिंग में लिख देना। जैसे प्रीवियस ईयर का फिगर यहां लिखना टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, और करंट ईयर वाला यहां पे बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग, ठीक ना। जब हम असेट्स का लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का फिगर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और प्रीवियस ईयर वाला, और उसके बाद बाय बैलेंस सीडी करंट ईयर वाला, ठीक है, ये सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद इसको खाली रहने दीजिएगा। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर आपने ड्रॉ कर लिया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्रीवियस ईयर वाला क्रेडिट में लिखिएगा, ध्यान रखो क्या बोले कि प्रीवियस ईयर वाला फिगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट में आता है, क्योंकि प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो करंट ईयर वाला होगा टू बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में। सबसे पहला काम करना, फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद आपके क्वेश्चन में जो असेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, तो असेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना। असेट्स का ओपनिंग डेबिट में, असेट्स का ओपनिंग डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट में। प्रोविजन का ओपनिंग क्रेडिट में और क्लोजिंग डेबिट में। ये काम सबसे पहले आप कर देना। सबसे पहले बच्चे ये काम आप कर दीजिएगा, ठीक है। 4 पॉइंट लिखने के बाद, 4 पॉइंट अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे भी, ये तो फॉर्मेट में बना के रखा हूं। 4 पॉइंट लिखने के बाद यदि क्वेश्चन में दिया है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो वो ये हो गया बाय डेप्रीसिएशन क्रेडिट वाला दिया है, करंट ईयर डेप्रीसिएशन, तो निकल जाएगा बैलेंसिंग से टू असेट्स अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड, जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और यदि जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन है तो उसको यहां लिख दिए, फिर इन दोनों को टोटलिंग किए, इसी टोटलिंग को क्रेडिट में लिखे, बैलेंसिंग से निकल गया करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया ही रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग। देन यदि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है सभी एसेट्स पे तो उसको क्रेडिट में लिखना, देन निकल जाएगा जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन। यदि जिस एसेट्स को बेच रहे हैं इसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो करंट ईयर का निकल जाएगा। और ये करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होता है ना बच्चे, इसको ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, किसमें, नॉन कैश में। याद होगा ऑपरेटिंग में नॉन कैश में इसी को प्लस करते हैं। और ये जो जिस एसेट्स को बेचे उसका डेप्रिसिएशन है ये यहां से इस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना, यहां से इस अकाउंट में। फिर अगर दिया है हमने जिस एसेट्स को बेचा है कितने में बेचे हैं, तो बाय बैंक सेल, यदि बेचने पे लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो गेन, लॉस क्रेडिट में गेन डेबिट में। तो बैलेंसिंग से निकलेगा टू बैंक परचेज। अक्सर बैलेंसिंग से क्या निकलता है, परचेज। देन हम इन्वेस्टिंग बना के देखेंगे कि हमने असेट्स कितने का खरीदा कितने का बेचा। पहले आप ये फॉर्मेट नोट कर लीजिए जल्दी से, देन हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे ये लेजर अकाउंट बनेगा। अभी ये मैक्सिमम पॉइंट हैं जो असेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में आएगा, इसको पहले नोट कर लीजिए। दीज आर द मैक्सिमम पॉइंट्स, प्लीज नोट इट। हो गया, डन, ओके। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम ये लेजर अकाउंट काफी अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, द बैलेंसेस इन मशीनरी अकाउंट, द बैलेंसेस इन मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन मार्च 31, 2022 एंड 23 आर गिवन बिलो। हमें बच्चे बैलेंसेस दिया है मशीन अकाउंट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जिसमें मशीन अकाउंट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 31 मार्च 2022 हो गया हमारा प्रीवियस ईयर और 31 मार्च 2023 हो गया हमारा करंट ईयर। मशीन जो है, मशीन 22 में सेशन के एंड में 5 लाख का था और इस सेशन के एंड में 6 लाख का हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल के अंदर में 1,64,000 का था, इस साल के अंदर में 1,80,000 का हो गया। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 44,000 वाज सोल्ड फॉर 30,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, एक मशीन जिसका दाम 1 लाख था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, उस मशीन पे अब तक का डेप्रिसिएशन 44,000 था, उसको हमने बेचा 30,000 में। मतलब 1 लाख का एसेट था, अब तक 44 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, मतलब 56 वैल्यू बचा था, उसको हमने 30 में बेचा, इट मींस मुझे 26,000 का लॉस हुआ। लिखा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, loss on sale of machinery, how each item are related to machinery will be reported in statement of cash flow। प्रत्येक आइटम को कैसे कैश फ्लो में लिखना है ये भी बताना है। सबसे पहले इसके लिए आपको देखो एसेट्स अकाउंट, एसेट्स का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दोनों का जब इस तरह से बैलेंस दिया हो तो सबसे पहला काम करना 2 लेजर अकाउंट बनाने का, एक एसेट्स का दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूं, क्वेश्चन आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, तो
सबसे पहले हम सॉल्यूशन आपको करना सिखा रहे हैं। फ्रेश पेज लेते हैं, यहां पे हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक असेट्स अकाउंट का लेजर। असेट्स में कौन सा एसेट्स है? मशीनरी है तो मशीनरी ही लिखिए। जो असेट्स रहेगा उसी का नाम लिखना है, मशीनरी अकाउंट। ठीक ना? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड। एक असेट्स का बन गया, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बना लीजिए। ठीक ना? एक असेट्स का लेजर और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, दो लेजर का उनका फॉर्मेट ड्रॉ करिए। मेरे साथ साथ आप भी करिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, समटाइम्स इसी का दूसरा नाम लिखा होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये डेबिट और ये क्रेडिट। फॉर्मेट सबसे पहले ड्रॉ करो जल्दी से। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। अब लिखते कैसे हैं इसमें आइटम, ये देखिए। पहले सबसे पहले काम करिए, दोनों फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा। अब आइटम कैसे लिखते हैं ये देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहला काम करना, दोनों में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख देना। असेट्स का ओपनिंग डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट में। असेट्स का ओपनिंग है पिछले साल वाला 5 लाख, क्लोजिंग है 6 लाख। पहले ये लिखो, असेट्स का ओपनिंग डेबिट में टू बैलेंस बीडी। असेट्स का ओपनिंग डेबिट में 5 लाख और क्रेडिट में क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी कितना? 6 लाख। इसके बाद और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 164 क्लोजिंग 180। तो ओपनिंग क्रेडिट में लिखना है एक्यूमुलेटेड वाले का, ध्यान रखना इस बात को। बाय बैलेंस बीडी 1,64,000 और क्लोजिंग कितना था जी? क्लोजिंग 1,80,000 डेबिट में लिखाएगा। टू बैलेंस सीडी। कोई भी क्वेश्चन आएगा एक्यूमुलेटेड वाला ऐसे ही बनाइएगा। सबसे पहला काम करना, दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, असेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में। ये 4 काम कर लेना सबसे पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहले नीचे वाले को कंप्लीट करना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, देन ऊपर वाले कंप्लीट करना। ठीक ना? ओके, अब सुनो क्वेश्चन में ना, देखते हैं क्या लिखा है। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, एक मशीन जिसका दाम 1 लाख था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 44,000, उस मशीन पे अब तक का डेप्रिसिएशन 44,000 था, उसको हमने 30,000 में बेचा, 30,000 में सेल किया। ओके, तो जिस मशीन को बेचे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। मतलब कि आपको ध्यान रखो, अभी हमने फॉर्मेट बताया था, जस्ट हमने फॉर्मेट बताया था, ये वाला फॉर्मेट बताए थे। इसमें क्या था कि आपने ये ओपनिंग फिगर लिख दिया, क्लोजिंग फिगर लिख दिया। अब 2 पॉइंट आपको देखना था कि जिस असेट्स को बेचे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है या डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। अगर ये दिया है तो बैलेंसिंग से ये निकलेगा, अगर ये दिया है तो बैलेंसिंग से ये निकलेगा। अब क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब कि दिस वन इज गिवन, तो आपको बैलेंसिंग से करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है जिस मशीन को बेच रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका गिवन है 44,000। ठीक है, तो उसको डेबिट में लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, कितना दिया है? 44,000। ठीक है, ओके। बैलेंसिंग से उधर का निकालते हैं। चलिए इधर टोटलिंग करिए। 000 4 अच्छा बार 2 कैरी 1
4 1 5 और एक 6, 6,24,000। यही टोटलिंग इधर लिखिए, कितना है? 000, 4 6 6 12 2 कैरी 1 1 1 2 और 4 6, 4,60,000 का। एक सेकंड, हाँ 4,60,000 का। आगे एक सेकंड, गलती हुई, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटलिंग मिस्टेक, सॉरी। ओके, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, ऐसे ही मिस्टेक हो जाएगा आपसे भी, ठीक ना, आराम से करना है। देखो तो इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 000, 4 अच्छा भाग 2 करीबन 1 1 2, 2,24,000, ठीक ना, 2,24,000 आया, 2,24,000। अब ये आ गया 000, 0 6 6 12 2 कैरी 1 1 1 2, 60,000। ये 60,000 आ गया करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन, करेंट ईयर का, सी वाई करेंट ईयर का, ठीक ना। ओके, अब हमने क्या बताया था, याद करो, मैंने कहा जो जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका जो डेप्रीसिएशन है ये चला जाएगा मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में। आपको एरो नहीं बनाना है, एरो आपके समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय accumulated by accumulated depreciation, जिसको बेच रहे हैं उसका accumulated depreciation कितना? 44,000। अब देखो तो क्या और दिया है, आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, एक मशीन जिसका दाम 1 लाख था, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था 44,000, ठीक है। तो 1 लाख का मशीन था, ध्यान देना 1 लाख का मशीन था, 44 डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था, तो आफ्टर डेप्रीसिएशन बचा वैल्यू कितना था? 56। 44 डेप्रीसिएशन 56 बचा, उसको सेल किए हम कितने में? 30,000 में। तो 56 के एसेट्स को 30 में सेल किए तो 26 का क्या हो गया? लॉस। ओके, तो 30 में सेल किए 26 का लॉस, तो देखो तो सेल किधर जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। फॉर्मेट में देखो, बाय बैंक असेट सेल करोगे क्रेडिट में लिखोगे, सेल कितना आया? 30। 26 का क्या हुआ? लॉस। आपको बताना चाहिए लॉस भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, बाय लॉस ऑन सेल 26। अब क्रेडिट का टोटलिंग हो गया, बैलेंसिंग करके डेबिट में लिखिए, इधर हो गया 7 लाख, यही 7 लाख यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए, ये 2 लाख यहाँ पे, टू बैंक, ये क्या निकला? परचेज निकला। कैसे निकला? बैलेंसिंग से, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ओके, हाँ, इस एसेट्स के लेजर को आप नोट करिए, इस एसेट्स के लेजर को बच्चे आप नोट करो। हो गया? डन? ओके, अब क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था? और क्वेश्चन में बोला था हाउ इच आइटम रिलेटेड टू मशीनरी विल बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? चलिए ये भी बताते हैं आपको कैश फ्लो में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश फ्लो बना लीजिए, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे। तो लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और ईयर कौन सा है? रिसेंट वाला, रिसेंट वाला है 2023। 2023 करेंट ईयर हो गया, हो गया ना। ओके, तो दो ही आइटम में जाएगा इसका यूज, दो ही एक्टिविटीज में, एक ऑपरेटिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग क्या यूज होगा, आपको बताना चाहिए कि जो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है ये ऑपरेटिंग में नॉन कैश में प्लस होता है, ये डेप्रीसिएशन करंट ईयर का ये नॉन कैश में प्लस होगा, ठीक ना। तो लिख लो, इसको पहले लिख लो, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में जो डेप्रीसिएशन है करंट ईयर का वो क्या करोगे?
ऐड करोगे डेप्रीसिएशन, जो आपको बैलेंसिंग से निकला था एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के लेजर में कितना था 60,000, तो आप यहाँ पे लिख दो 60,000। ठीक ना। इसके बाद आपको असेट्स को बेचने में लॉस कितना हुआ है, एसेट्स को बेच के लॉस कितना हुआ है 26,000 का। ये लॉस भी नॉन कैश में लिखेंगे, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 26,000। ठीक है, तो बच्चे असेट्स को बेचे, तो बेचने पे जो मतलब कि असेट्स से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन था करंट ईयर का वो हमने लिखा नॉन ऑपरेटिंग में, और लॉस भी ऑपरेटिंग में ऐड होता है। अब इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा कि असेट्स को बेच के जो पैसा आ रहा है और खरीदने में जो जा रहा है, आ रहा है तो पॉजिटिव, जा रहा है तो नेगेटिव। तो बेचने में कितना आया था 30,000, तो सेल ऑफ मशीनरी पॉजिटिव आइटम, सेल ऑफ मशीनरी 30,000 आया है, ये पॉजिटिव। और परचेज में कितना गया था 2 लाख, दिस इज नेगेटिव। परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख रुपया नेगेटिव आइटम है। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग कुल मिला के 86,000 पॉजिटिव हुआ, और इन्वेस्टिंग में 1,70,000 नेगेटिव हुआ। ऑपरेटिंग में लिख दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बस इन्हीं आइटम को दिखाना था। और इन्वेस्टिंग में लिख दीजिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये ए और ये बी। ठीक है, नोट कर लो। ये क्वेश्चन कौन सा था बच्चे 17। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ये क्वेश्चन रहा, प्लीज नोट इट। ये आपका सॉल्यूशन रहा 17 के फर्स्ट पार्ट का, और ये आपका रहा 17 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट। यहाँ पे हमने बस दिखाया है कि ऑपरेटिंग में इन आइटम का ट्रीटमेंट कहाँ पे जाएगा और इन्वेस्टिंग में कहाँ पे जाएगा। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें 2 इयर्स का डाटा दिया है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल के अंत का, और क्लोजिंग इस साल के अंत का दिया है। प्लांट एंड मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों दिया है, मतलब दोनों का लेजर बनेगा। पेटेंट्स दिया है, गुडविल दिया है, तो 2 दिया है, दोनों का लेजर तो बनेगा ही। पेटेंट और गुडविल में किसका बनेगा डिपेंड करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया होगा तो बनेगा, नहीं दिया तो नहीं बनेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मशीन के बारे में दिया है। पेटेंट हैविंग बुक वैल्यू इतना फॉर सोल्ड फॉर, बुक वैल्यू 80 फॉर सोल्ड फॉर 1/10, मतलब इसका भी लेजर बनेगा। मतलब वी विल प्रिपेयर 3 लेजर, प्लांट एंड मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड पेटेंट। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं फटाफट। फॉर्मेट ड्रॉ करिए बच्चे, तीनों का जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करिए, तीनों के लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। प्लांट एंड मशीनरी का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए जल्दी से। 4 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। प्लांट एंड मशीनरी के लेजर में 4 कॉलम होगा। लेफ्ट साइड में जल्दी से लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ठीक ना, फिर इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट। जल्दी से पहले ड्रॉ कर लो, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया हमारा। अब एक्यूमुलेटेड, एक सेकेंड चेंज कर दे कलर ताकि आपको समझ में आए। अब कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और एक किसा करना है पेटेंट का। चलिए उसका भी फॉर्मेट ड्रॉ करिए। इसका लिख लो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। एक और फॉर्मेट ड्रॉ करो पेटेंट का, उसके बारे में भी एडिशनल में दिया है, जिसके बारे में भी एडिशनल दिया रहेगा उसका लेजर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, नहीं दिया रहेगा तो नहीं करेंगे, कुछ दिया रहेगा तो उसका भी ड्रॉ होगा। पेटेंट का, पेटेंट्स अकाउंट। अगर
असेट्स के बारे में नहीं दिया है एडिशनल में, तो एसेट्स घटा है तो परचेज, सॉरी सेल बढ़ा है तो परचेज, लेकिन इनटेंजिबल घटा है तो राइट ऑफ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया बच्चे, असेट्स का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और पेटेंट का, तीनों का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले किसको कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, क्लोजिंग है 320। लिखो, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग डेबिट हो जाता है, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग है 3 लाख, क्लोजिंग है 3,20,000, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग है 3,20,000। ओपनिंग है कितना? प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग है 3 लाख, क्लोजिंग है 320। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 90,000, क्लोजिंग है 1 लाख। ओपनिंग 90,000 क्रेडिट में लिखाएगा, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग 90,000 और क्लोजिंग कितना है? 1 लाख, क्लोजिंग है 1 लाख, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग 1 लाख। मतलब ठीक ना, असेट्स का ओपनिंग लिख दिए, क्लोजिंग लिख दिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग लिख दिए, क्लोजिंग लिख दिए, ठीक ना। पहले अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, बाद में बाकी बारे में देखेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी रिगार्डिंग क्या दिया है? डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000। इसका मतलब जिस नॉर्मली डेप्रीसिएशन जो है इस सेशन में प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज हुआ है 36,000, मतलब कि ये दिया है मुझे करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन, इधर वाला ये बाय डेप्रीसिएशन, ये दिया है करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन। यही डेप्रीसिएशन ना ऑपरेटिंग में प्लस होता है नॉन कैश में। कितना दिया है करेंट ईयर डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन चार्ज 36,000। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो मशीन बेचे उसका दिया था, इसमें नॉर्मली करंट ईयर का दिया है, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ओके, तो निकल गया इससे हमें जिस मशीन को बेचेंगे उसका डेप्रिसिएशन। इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर ले बच्चे, ये होगा कितना? 000 6 9 3 12, 1,26,000, ये 1,26,000, सही है। ये 26,000 आ गया टू मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। इसमें 4 ही आइटम जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया ही रहेगा। अगर जिस मशीन को बेचते उसका डेप्रिसिएशन दिया होता तो करंट ईयर का निकलता, करंट ईयर दिया है जिसको बेचे उसका निकला। अब इसी को ट्रांसफर कर देना है किसमें? मशीन अकाउंट में। 26,000 को बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 26,000, ठीक है। इसके बाद 26 हो गया। अब लिखा है अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू 20,000, एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 20,000 था। एक सेकंड, बुक वैल्यू मतलब कि आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू 20,000 था, उसको 16 में बेचे, मतलब 20,000 के एसेट्स को 16 में बेचे तो 4,000 क्या हो गया? लॉस हुआ। ओके, 4,000 का लॉस हुआ। 20 के एसेट्स को 16 में बेचे हैं, तो जितने में बेचे वो लिख दीजिए, बाय बैंक अकाउंट 16,000, 4,000 का लॉस हुआ, बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? अब इसको बैलेंसिंग करना है। इधर टोटलिंग कितना हो गया? इधर हो गया आपको 000, 6 6 12 4 16 6 कैरी 1, 2 1 3 2 5 और 1 6, 3,66,000, 3,66,000, ठीक है ना, 3,66,000, ठीक है। ओके, आफ्टर डेट यहाँ पे आ गया 66,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर से परचेज,
टू बैंक परचेज कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। ओके देखो एक बार देख लो, ओपनिंग ले 36 यहाँ लिखा था डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000, मतलब करंट का है। मशीन हैविंग बुक वैल्यू 20,000 सोल्ड फॉर 16, मतलब 20,000 के एसेट्स को 16 में बेचे, तो जितने में बेचे वो सेल, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन करंट का निकला था वो लिख दिए जिस मशीन को बेचे हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 3,66,000, ये 3,66,000 आ गया, परचेज निकल गया, ठीक है। ओके अब हम कंप्लीट कर लेते हैं एक और लेजर, किसका है, अब एक और है किसके बारे में, पेटेंट के बारे में। पेटेंट का बुक वैल्यू जिसका 80 था उसको बेचे हैं 110 में। पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस है, पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस है 260, क्लोजिंग है 140। चलिए लिखते हैं इसका ओपनिंग 260, क्लोजिंग 140। पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिखिए, पहले ये दोनों लेजर बना लो जल्दी से, ये दोनों लेजर बना लो जल्दी से, हो गया। ये मशीनरी का है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है, ठीक है। चलो अब पेटेंट की ओर आते हैं। पेटेंट पेटेंट का ओपनिंग है 260, क्लोजिंग 140। ओपनिंग डेबिट में लिखाएगा, टू बैलेंस BD, ओपनिंग 2,60,000, क्लोजिंग बाय बैलेंस CD 1,40,000, ओपनिंग 260, क्लोजिंग 140, ठीक है। ओके इसके बाद ओपनिंग 260, क्लोजिंग 140 पेटेंट का, पेटेंट का हाँ ओपनिंग क्लोजिंग लीजिए। अब लिखा पेटेंट हैविंग बुक वैल्यू 80,000 सोल्ड फॉर 110, एक पेटेंट जिसका बुक वैल्यू 80 था उसको बेचे 110 में, तो जितने में बेचे वो लिखिए क्रेडिट में, बाय बैंक पेटेंट सेल किए हैं कितने में, 110 में। तो 80 के एसेट्स को 110 में बेचे, 30 का क्या हो गया, 30 का हो गया प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन सेल 30,000। अब देखो बैलेंसिंग किधर ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट ज़्यादा है, तो अच्छा डिप्रिसिएशन आ जाएगा, रिटर्न ऑफ आ जाएगा। ये आ गया 2,90,000, यही 2,90,000 यहाँ लिख दिए। ये कितना है, ये है 2,50,000, तो यहाँ आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ PL पेटेंट रिटर्न ऑफ, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं ना टेंजेबल के लिए, उसी को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। कितना आ गया 50,000 नहीं 40,000, ठीक है। चलिए अब हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाना है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इन्वेस्टिंग बनाना है, ठीक ना। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए, लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हो गया, नोट कर लिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो के लिए पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले इन्वेस्टिंग में असेट्स को बेच के कितना आया है, इन्वेस्टिंग में असेट्स को बेच के 1,10,000, ये इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव आइटम। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट को सेल करके कितना आया 1,10,000। परचेज तो किए नहीं है पेटेंट, ओके। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला कोई पॉइंट हो जाएगा नहीं इसमें। मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का, तो प्लांट एंड मशीनरी में मशीनरी सेल करके आया 16,000, परचेज किए 66,000 का, सेल करके 16,000 आया है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 16,000 सेल करके आया है, और परचेज में 66,000
गया है। परचेज ऑफ मशीनरी 66,000 नेगेटिव आइटम। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, पेटेंट का हो गया। गुडविल क्या है? गुडविल पहले से बढ़ा है, कितना? 30,000। तो गुडविल बढ़ा है मतलब गुडविल परचेज की नेगेटिव आइटम। घटता तो राइट ऑफ, अब बढ़ा तो परचेज। परचेज ऑफ गुडविल 30,000 नेगेटिव आइटम। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कितना हुआ। पॉजिटिव ये हो गया 1,26,000 और नेगेटिव कितना हो गया 96,000, मतलब ये हो गया 30,000 पॉजिटिव ज़्यादा। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन रहा आपका, प्लीज नोट इट, दिस इज योर क्वेश्चन। हो गया? ये क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन रहा, और जो लेजर अकाउंट है मशीन का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, पेटेंट का। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। डन? हो गया? और ये आपका रहा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे इन्वेस्टिंग के, बन जाएगा, कोई भी दिक्कत होगा तब हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे? अब ऐसे स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं बच्चे, हमारा वाराणसी में ऑफलाइन सेंटर चलता है गुडविल एडुकेयर के नाम से। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं गुडविल एडुकेयर, या यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं गुडविल एडुकेयर का, या प्ले लिस्ट पे प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल मैप पे चेक कर सकते हैं। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में लंका पे स्थित है, बीएचयू के पास। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स, साथ में सीयूटी का प्रिपरेशन होता है। सीयूटी में बीएचयू डीयू एयू के लिए हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, बीकॉम और एमकॉम कोर्सेज के लिए, साथ में बीबीए के लिए। 11th 12th का रेगुलर कोर्सेज अवेलेबल है, साथ में सीए और सीएस का फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल है। जिन बच्चे को ज्वाइन करना है आप जल्दी से हमसे संपर्क करिए, हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके, या कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, गुडविल एडुकेयर, नंबर नोट करिए 8676080858। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी डाउट हो आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर करिए कि हर कॉमर्स के स्टूडेंट तक गुडविल एडुकेयर का चैनल पहुंच सके और वो अपने प्रिपरेशन को और मजबूती प्रदान कर सके। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।